अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे ज़रबतुल अज़ला की एक ऐसी किस्म जिसका नाम मुतवाज़ी उल अज़ला है। तो 4 ज़िले वाली ऐसी शक्ल जिसे हम मुतवाज़ी उल अज़ला कब कह सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने जो शक्ल हमने बनाई है इसका नाम ए बी सी डी, ये इसके 4 रासायन के नाम है। 4 ज़िले वाली शक्ल है, इसीलिए इसे ज़रबतुल अज़ला कहेंगे। लेकिन ज़रबतुल अज़ला की बहुत सारी किस्में हैं जिसमें से मुतवाज़ी उल अज़ला एक किस्म है। तो इस 4 ज़िले वाली शक्ल को मुतवाज़ी उल अज़ला हम कब कह सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, अगर जिस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल हो, मुकाबिल के ज़ाविये यानी ये ज़ाविया इस ज़ाविये से मुतमासिल अगर होता है तो ये ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़ी उल अज़ला कहलाएगा। ज़ाविया ए और ज़ाविया सी अगर मुतमासिल होते हैं तो हम उसे मुतवाज़ी उल अज़ला कहेंगे। तो एक बात ये साबित होती है कि अगर किसी ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये अगर मुतमासिल होते हैं तो हम ऐसे ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला कहते हैं। पहली किस्म हो गई, मतलब पहले शर्त हो गई। नंबर 2, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, जिस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियां मुतमासिल होती है। मुकाबिल के अज़ला, मान लीजिए देखो एडी के सामने वाला ज़िला बीसी है तो हम बता सकते हैं कता एडी मुतमासिल होगा कता बीसी से। ये अगर एक जोड़ी मुतमासिल होती है और ए बी सी डी के मुतमासिल होती है तो हम ऐसे ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला कहेंगे। ए बी मुतमासिल बताएंगे हम उसके मुकाबिल के ज़िले सी डी से। तो ये दूसरी शर्त हो गई। नंबर 3, तीसरी शर्त क्या होती है किसी भी ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला बोलने के लिए? क्या शर्त होती है? ध्यान से सुने, जिस ज़रबतुल अज़ला के वित्र एक दूसरे की तनसीब करते हैं। मान लीजिए अगर इस ज़रबतुल अज़ला में मैंने एक वित्र बनाया जैसे कि बी डी एक वित्र है और ए सी भी एक वित्र है, दोनों एक दूसरे को देखो तनसीब कर रहे हैं यहाँ पर। तब तो ए डी और बी सी ये 2 वित्र अगर एक दूसरे को तनसीब करते हैं तो वो ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़ी उल अज़ला कहलाता है ना। वित्र का तनसीब करना, यहाँ पर हम लिखेंगे वित्र का तनसीब करना, ये तीसरी शर्त है। नंबर 4, चौथी शर्त क्या होती है? ध्यान से सुने, जिस ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला की एक जोड़ी मुतमासिल हो और मुतवाज़ी होती है तब हम उस ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर एडी और बीसी तथा एडी और बीसी अगर ये मुतमासिल भी है और मुतवाज़ी भी है तब हम ऐसे ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला कहेंगे। तो ये 4 शर्तें आपको याद होनी चाहिए। वाज़ेह है कि अगर ये 4 शर्तें आपको याद हो जाती है या आपको पता होती है, इसी की बुनियाद पर हम मश्की सेट 5.2 बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो आजमाइशें हैं, ये जो शर्तें हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो जब भी कोई आपको पूछे कि कोई भी ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़ी उल अज़ला कब होता है तो आपको एक बात सबसे पहले याद रखनी होगी कि अगर किसी ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं तो वो मुतवाज़ी उल अज़ला होता है। दूसरी शर्त, अगर उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं तो हम ऐसे ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला कहेंगे। नंबर 3, अगर उसके दोनों वित्र एक दूसरे को तनसीब करते हैं तो ऐसा ज़रबतुल अज़ला मुतवाज़ी उल अज़ला कहलाएगा। और नंबर 4 और आखिरी जो कि बहुत ही अहम पॉइंट है कि अगर किसी ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल भी है और मुतवाज़ी भी है तब हम ऐसे ज़रबतुल अज़ला को मुतवाज़ी उल अज़ला कहेंगे। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपको ये जो शर्तें हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसी की बुनियाद पर हम मश्की सेट 5.2 हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया।